ये यही फॉर्मूला है जो अभी हम लोगों ने सीखा। ठीक है, क्या फॉर्मूला है बच्चा? ये फॉर्मूला है बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एक्स साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। यही वाला फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा है। अब इसमें जरा ध्यान से देखिए, अगर वायर की लेंथ इनफाइनाइट है, पहली कंडीशन क्या है? स्पेशल केसेस की बात हो रही है। पहली कंडीशन वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग, तो क्या होगा? यहां पर फाई 1 फाई 2 दोनों 90 होंगे। कौन? फाई 1 और फाई 2 दोनों 90 होंगे। कैसे? वायर को खींचते जाओ खींचते जाओ, जब आप वायर को खींचते जाओगे तो ये एंगल कितना? बोलो 90, और इधर वाला एंगल भी क्या होगा? 90। अगर आप वायर को खींचते गए, नीचे भी खींचा ऊपर भी खींचा, इधर एक एंगल ऊपर हो गया, दोनों 90 90 हो गए कि नहीं हो गए? क्यों भाई? नीचे वाला भी 90, ऊपर वाला भी 90, दोनों 90 हो गए कि नहीं हो गए? इसका क्या मतलब है? अगर आपने दोनों उठा करके रख दिया तो यहां से बी का क्या फॉर्मूला है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन एक्स। क्लियर है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन एक्स। क्यों? साइन 91 होता है, तो ये भी देखो 1 हुआ, ये भी 1 हो गया, तो 2 आया। इसको और सिंप्लीफाई करो तो ये भी लिख सकते हो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई और आई अपॉन एक्स। लिखा जा सकता है कि नहीं? क्या लिखा जा सकता है? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन एक्स। क्लियर हुआ कि नहीं? अगर वायर दोनों साइड इंफिनिटी है, क्यों भाई? अगर वायर दोनों साइड इंफिनिटी है तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन एक्स। स्पेशल केस समझ में आया? इनफाइनाइटली लॉन्ग है। दूसरा केस देखते हैं, चलिए। नेक्स्ट केस कौन सा है? नेक्स्ट केस देखिए, यहां पे दो केसेस दिए हैं। ये है वायर आपकी इनफाइनाइट है, केवल एक साइड। ये देखो, वायर यहां से स्टार्ट होकर के ये ऊपर कहां तक जा रही है? इंफिनिटी तक। ये कौन है? एक्स। ये कौन है? पॉइंट पी। कुछ समझ में आया? यहां पर क्या हो रहा है कि वायर एक साइड है ही नहीं, वायर एक साइड है ही नहीं, केवल एक साइड जा रही है। क्लियर है? अगर एक साइड नहीं है, इधर कोई एंगल नहीं है, तो फाई 1 की जगह क्या कर दोगे? 0। अगर वायर एक साइड नहीं है तो फाई 1 को 0, और दूसरी साइड ये कहां जा रही है? इंफिनिटी, तो ये एंगल कितना? 90। तो फाई 2 हमारा कितना है? 90। फाई 1 कितना? 0। फाई 2 कितना? 90। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? क्यों? वायर एक साइड है ही नहीं, यहां से स्टार्ट होकर के फिर ऊपर तक जा रही है। इसका मतलब एक तरफ का एंगल 0, और जैसे ही आपने एक को 0 किया, कोई भी फाई 1 फाई 2 ले सकते हो, तो यहां पर बी हमें क्या मिलेगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन एक्स। पिछली बार क्या मिल रहा था बताओ? पिछली बार हमको मिल रहा था 2 आई अपॉन एक्स, अब कितना मिल रहा है? आई अपॉन एक्स। तो अगर वन साइड इंफिनिटी है तो आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो दो तरफ इंफिनिटी 2 आई अपॉन एक्स, एक तरफ इंफिनिटी आई अपॉन एक्स। नेक्स्ट केस देखिए, यहां पर क्या है? नेक्स्ट केस में देखिए, वायर ये है, केवल इतनी वायर है, यहां से लेकर यहां तक, केवल वायर इतनी है। ठीक, ना तो इसके नीचे है और ना इसके ऊपर है, यहीं तक है। तो हम लोगों ने क्या किया? इसको नीचे बढ़ा लिया, यहां पे नॉर्मल डाल दिया नॉर्मल की नहीं डाला। उसके बाद देखो, ये जो एंगल है यहां से मिलाया इसको, ये देखो, ये एंगल फाई 1 है, और दूसरी साइड से जो मिलाया ये फाई 2 मिलाया। अब ये देखो, यहां पर जो एंगल होगा ये हमारा थीटा 1 होगा, और यहां वाला एंगल क्या होगा? थीटा 2 होगा। तो थीटा 1 को क्या लिख सकते हैं? यहां पर हम थीटा 1 को जो लिख सकते हैं 90 प्लस फाई 1, और थीटा 2 को क्या लिख सकते हैं? 90 प्लस फाई 2 लिख सकते हैं। क्यों? गलत तो नहीं? ये देखो 90 प्लस फाई 1, और ये पूरा कितना है? 90 प्लस फाई 2। और एक्चुअल फॉर्मूला हमारा कौन सा है? एक्चुअल फॉर्मूला जो हमारा था b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन एक्स कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। क्यों? अब यहां पर क्या करोगे? थीटा 1 रख दोगे, यहां थीटा 2 रख दोगे, तो आपको फॉर्मूला क्या मिलेगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन एक्स साइन फाई 2 माइनस साइन फाई 1। क्या हो जाएगा? साइन फाई 2 माइनस साइन फाई 1। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहां पर हो जाएगा साइन फाई 2
माइनस साइन फाई। बड़ा एंगल कौन है? फाई टू। छोटा एंगल कौन है? फाई वन। तो बड़े वाले में से किसको माइनस कर दोगे? छोटे वाले को माइनस। साइन फाई टू माइनस साइन फाई वन। तो ये कब लगाना है? जब वायर जो है इनफाइनाइट है, केवल एक साइड है ना, यहां से लेकर यहां तक एक साइड इंफिनिटी ये, और ये फिक्स है P1 से लेकर कहां तक? P2 तक। क्लियर हो रहा है? P1 से लेकर P2 तक फिक्स है। अब इस पर क्वेश्चन कैसे करेंगे? ये तो कर ले जाओगे, लेकिन इस वाले में थोड़ा टेक्निकलिटी है। ये देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे आया था, मैं बताता हूं। एक बार क्वेश्चन आया था कि ये वायर है, ऐसे इन्होंने मोड़ा हुआ वायर, ठीक, वायर को ऐसे मोड़ा हुआ 90 पर। ये देखो, ये यहां पर 90 का वायर मुड़ी हुई है, ठीक। अब उसके बाद इन्होंने ये कहा था कि जो पॉइंट है वो यहां पर पीछे यहां कहीं है, इस पॉइंट पर हमको फील्ड निकालना था। और इसके बारे में ये दिया हुआ था कि ये जो एंगल है यहां पर, ये आपका 45 डिग्री का है। कितने का है बताइए? 45 डिग्री का है, ये दिया हुआ था। अब देख रहे हैं आप, ये वायर है ऐसे मुड़ के गई, और यहां पर पॉइंट पीछे कहीं है, यहां नहीं है बीच में, कहीं नीचे कहीं है। अब ये देखो यहां पर क्या हो रहा है बच्चा, यहां पर जो है इन्होंने कहा ये 45 है। अब ये देखो, इसको पीछे मिलाओ, यहां से मिलाया। अब ये देखो, इसको यहां से मिलाया, ये एंगल कितने डिग्री का है? 90। ये हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई x। क्लियर है? इसकी वैल्यू उन्होंने दे रखी थी, ठीक। तो अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां पर कितनी हो गई आपकी? x। अब कह रहे हैं कि बताओ यहां पर फील्ड बताओ कितना। तो एक काम करो ना, ये 45 है तो ये वाला एंगल भी तो 45 होगा। क्यों भाई? ये दोनों एंगल 45 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अगर ये 45 दिया तो ये भी कितना होगा? 45। तो एक एंगल तो मिल गया, कौन? फाई वन हमें मिल गया। फाई वन कितना मिला बताओ? 45 डिग्री मिला। मिला कि नहीं मिला? अब ये देखो दूसरी तरफ आप चले जाओ, दूसरी तरफ तो ये वायर कहां तक जा रही है? इन्फिनिटी। अगर ये इन्फिनिटी तक जा रही है, तुमने इसको मिलाया, तो ये एंगल लगभग 90 होगा कि नहीं? क्यों भाई? अगर दूसरी तरफ वायर इन्फिनिटी जा रहा है तो दूसरा एंगल कितना होगा? इन्फिनिटी के हिसाब से बात करो तो 90 होगा। तो जो दूसरा वाला एंगल फाई टू होगा वो 90। और अभी आपने फॉर्मूला क्या लिखा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन एक्स और साइन फाई टू माइनस साइन फाई वन लिखा कि नहीं? रख दो। तो यहां से बी कितना निकला? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन एक्स और साइन फाई टू मतलब कितना है? साइन 90 और माइनस साइन 45 हुआ कि नहीं हुआ? क्यों? गलत तो नहीं? अच्छा, इस वायर की बात हो रही थी, ये भी तो है, एक वायर दूसरी भी तो है, ये भी कहां से आ रही है? इन्फिनिटी से। तो कुछ मत करिए, ये जो कुछ भी आ रहा है इसको इंटू 2 कर दीजिए। आंसर आ गया देखो, b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन एक्स 1 माइनस 1 बाई रूट 2 इंटू क्या लगा दिया? 2। ये आपका आंसर हो गया। आ रहा समझ में कि नहीं? क्या किया हम लोगों ने? वायर देखो यहां मुड़ी हुई थी, हमने पॉइंट को कहां बनाया? पीछे बनाया हुआ है। तो क्या हुआ? हम लोगों ने कौन सा फॉर्मूला लगाया? फाई टू माइनस फाई वन वाला। अगर पॉइंट बीच में कहीं होता है वायर के तो फाई वन प्लस फाई टू वाला लगता है। अगर पीछे कहीं होता है, वायर से हट करके होता है, तो साइन फाई टू माइनस साइन फाई वन लगाते हैं। ओके, आज हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने सीखा कि मैग्नेटिक फील्ड करंट से कैसे डेवलप होता है। पहली बात किसने बताया था? सबसे पहले ऑस्टर्ड ने। कितना डेवलप होता है ये किसने बताया? बायोट-सैवर्ट्स ने। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया? बायोट-सैवर्ट्स लॉ का एप्लीकेशन सीखा। वो भी कौन सा? स्ट्रेट वायर वाला। स्ट्रेट वायर में भी कंडीशंस देखी, इनफाइनाइट है तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन एक्स, अगर एक तरफ इन्फिनिटी है तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन एक्स, और अगर वायर से हटकर के पॉइंट है तो फिर साइन फाई टू माइनस साइन फाई वन। ओके, थैंक यू वेरी मच।